हेलो, नमस्कार। मैं राहुल जैन आप सबका वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और 2-3 दिनों से वीडियो नहीं आ पाई थी, थोड़ा सा घर में एक फंक्शन था उसकी वजह से। बट हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आज थोड़ी बड़ी वीडियो बनाएंगे, इसमें 3 वर्कशीट करवाने की कोशिश करूँगा मैं। तो कॉपी पेन उठाकर आप तैयार हो जाइए, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना, देखना। MCQ वर्कशीट 3 चैप्टर 2 चल रहा था, पॉलिनोमियल। 2 वर्कशीट में एक वीडियो में करवा चुका था। तो जल्दी से हम स्टार्ट कर देते हैं, क्वेश्चन पे सीधा आना। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अल्फ़ा बीटा जीरोज हैं पॉलिनोमियल की, तो x² + 5x + 8 क्या आएगा। तो हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा, मैं उस दिन पढ़ा भी चुका हूँ तुम्हें कि ये बराबर होता है -b/a के बराबर। अब यहाँ पे b और a देखोगे तो -5 आंसर आएगा इसका, तो और ही लगा सकते हैं हम बहुत आसानी से। इसमें अल्फ़ा बीटा कह रहा है c/a के बराबर आता है। अब जो इसमें ये c होता है ये 8 होता है जो कॉन्स्टेंट टर्म, और a हमारा x के साथ वाला 1, तो इसका आंसर कितना आएगा 8/1। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दी जाएगा इसका आंसर। इसमें ये कह रहा है कि डिवाइड करने पे x + पाई से रिमाइंडर क्या आएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम थी हमारे पास, वैसे कट चुकी थी बट हमें 9th क्लास में पढ़ रही थी, तो हमें आनी चाहिए वाली। x की वैल्यू होती है -पाई इसके हिसाब से, क्योंकि अगर मैं x + पाई को 0 के बराबर रखूँगा तो x की वैल्यू -पाई आएगी, उधर जाके चला जाएगा ये। अब -पाई पुट करूँगा यहाँ पर, तो डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ -पाई का क्यूब और -पाई का स्क्वायर, 3π² ही हो जाएगा इसमें। फिर -3 पाई और प्लस का 1। तो ये मुझे लग रहा है सर 2 ऑप्शन एक जैसे दे दिए हैं इन्होंने, ए और डी दोनों ही ऑप्शन शायद एक जैसे लग रहे हैं, दोनों ही एक जैसे हैं, इनमें कोई दोनों ही आंसर हमारे ठीक हैं बिल्कुल। नहीं, इसमें सॉरी ये +1 था, इसमें +1 है तो इसका ऑप्शन ए आएगा, इसका बिल्कुल ठीक है। ये वाला थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, इसका ऑप्शन +a आएगा। अगला क्वेश्चन, इसकी जीरोज पूछी है, तो इसकी जीरोज निकालने का तरीका होता है 9x + 4 को 0 के बराबर रख दो, तो x बराबर 9x बराबर हो जाएगा -4 और x बराबर हो जाएगा -4/9। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में। इस वाले क्वेश्चन को आप सेल्फ करना, ये तुम्हारे रेंट वर्क पे है, जहाँ पे भी तुम रहते हो। ये मत कहना कि रेंट वर्क क्यों है, क्योंकि बेटा वो घर तुम्हारे पापा मम्मी का है, तुम्हारा नहीं है, इसीलिए रेंट वर्क है। जब तुम पढ़ के कुछ कमा लोगे जब तुम्हारा होगा वो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका फॉर्मूला होता है बनाने का k x² - सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगा तो k तो रहेगा ही मेरे पास, x² - सम ऑफ जीरोज कितना दे रखा है -3, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 4 है, तो x² + 3x + 4। तो सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर, सम ऑफ प्रोडक्ट दे रखा है और इसके हिसाब से कोई आंसर बन नहीं रहा है, क्योंकि तो इसका आंसर भी नन ऑफ दीज होगा। इसका आंसर हमें जीरोज नहीं दिया हमें। अगले क्वेश्चन में हुज जीरोज आर, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। हमें ये पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इन दोनों का सम होता है। मैं सम करूँगा तो एलसीएम लूँगा, 2 और 5 का एलसीएम 10 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 10 में 2 बार, 2 × 3 6 हो जाएगा, प्लस 2 से 10 में करेंगे 5, माइनस का 5 हो जाएगा ये, तो माइनस का 1/10 आ गया इसका सम। अब माइनस का 1/10 देखो, इससे तो नहीं होगा, इससे 1/10 होगा, इससे हो सकता है, इससे भी नहीं होगा, बट नन ऑफ दीजिए तो पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देख लेते हैं। देखो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो इसमें सम ऑफ जीरो -1/10 आ रहा है। प्रोडक्ट देखें इसका, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, इसको एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना। अगर मैं इनका प्रोडक्ट देखूँ तो आप कहोगे सर -3/10 आ रहा है इसका, तो बेटा मुझे आंसर मिल गया, मेरा यही वाला है, क्योंकि मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा जो आया था मेरे पास वो आया था -1/10, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जा रहा है अल्फ़ा बीटा आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है -3/10, तो वो केवल एक ही ऑप्शन में इस वाले में, तो ये आंसर है हमारा। बाकी बना सकते हो तुम इसको, वही तरीका सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला, ठीक है। मैंने तो इसमें चेक कर लिया सीधे, मैंने इसमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके सम मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा हमें 0 दे रखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0 दे रखी है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 5 दे रखी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला MCQ में। मैं अगर यहाँ इस वैल्यू को यहाँ पुट करता हूँ, मैं इस वाले में तुम देखोगे अगर, तो ये इस वाले क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा k है ये x², आगे बीच में 0 हो जाएगा, ये वाला बीच में 0 हो जाएगा, प्लस में 5, तो x² + 5, और ऐसा केवल एक ही ऑप्शन में इस वाले में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जीरोज 1 और -3 है, तो अगर मैं यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा निकालूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा -2, और अल्फ़ा बीटा निकालूँ तो आएगा वो -3। तो फॉर्मूला मुझे पता ही है, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मैं, k x² - सम ऑफ जीरोज
-2 है तो +2 हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो ये x² + 2x - 3, तो इसका ऑप्शन बी ऑप्शन लग रहा है, सारे बच्चे जानते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को खुद करना, अब इस वाले को सम और प्रोडक्ट दे रखा है, यहाँ पे डायरेक्ट दे रखा है, तो सम होता है -5 दे रखा है तो ये +5 हो जाएगा, और प्रोडक्ट 6 दे रखा है तो इसका ऑप्शन ये होता है हमारे पास फॉर्मूला, सम ऑफ प्रोडक्ट दे रखा है ना, x² - सम ऑफ जीरोज, तो ऑप्शन इसका यही होगा, ऐसा एक ही ऑप्शन बना है, क्योंकि माइनस सम ऑफ जीरोज तो -5x प्लस में 6 x² + 5x + 6, सॉरी ऑप्शन ये आएगा इसका, इसके हिसाब से थोड़ा सा रॉन्ग हो गया यहाँ पे। ये वीडियो बनाते टाइम थोड़ा सा कभी कभी होता है ऐसा, फोकस नहीं लग पाता है, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इस वाले में विच आर द जीरोज, इसकी जीरोज कौन सी है, तो ये देखो इसका अगर मैं तुमसे सम पूछूँ तो तुम सम कहोगे सर अल्फ़ा + बीटा, इसमें माइनस का 3 गिवन है हमें, -b/, होता है, और अल्फ़ा बीटा जो गिवन है हमें इस क्वेश्चन में वो -10 है। तो इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच मेरी क्या रहेगी, इस वाले क्वेश्चन को कर रहा हूँ मैं 11th वाले को, मैं इसमें ऐसे नंबर देखूंगा जिनका सम -3 आ रहा है, तो 5 और 2 का नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, -5 2 हो सकता है, और इसका प्रोडक्ट -10, ये ऑप्शन यही है इसका ऑप्शन, ख़त्म बात। इस वाले क्वेश्चन खुद करना है 12th वाले को। 13th वाला, ये वाला भी खुद करना है, तो मैं ये कह रहा है जीरोज कौन कौन सी होंगी, तो दोनों का सम आना चाहिए। यहाँ पे ये कह रहा है कि अल्फ़ा + बीटा है -7, क्योंकि -b/, होता है, और अल्फ़ा बीटा है 12, तो अल्फ़ा + बीटा -7 है, तो यही नंबर होगा बस हमारे पास, और कोई तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, अगले उस पे आ जाते हैं, वर्कशीट पे, वर्कशीट नंबर 4, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हुज ग्राफ इज गिवन बिलो। ग्राफ है ही नहीं हमारे पास, इसके ग्राफ है ही नहीं, तो हम बताएंगे कैसे, छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज 3, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अब ये क्वेश्चन से हमारे पास MCQ में ट्रेंड बन चुका है इन क्वेश्चंस को आने का, इस तरह के क्वेश्चंस। ये कह रहा है कि सम ऑफ जीरोज हमारे पास 3 है, तो अल्फ़ा + बीटा जो कि होता है -b/a, और -b/a के हिसाब से देखोगे तो इसमें k/3 आएगा। ये हमारे पास 3 है, k की वैल्यू पूछी है, तो कोरिया का बच्चा भी बता सकता है, चाहे वो नॉर्थ कोरिया का हो चाहे साउथ कोरिया का हो, कि k की वैल्यू 9 आएगी इसमें। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत ख़तरनाक क्वेश्चन है ये वाला। देखिए इसमें ये कह रहा है कि एक पहले पॉलिनोमियल को ना थोड़ा ढंग से लिखना है, x³ है ये, x³ - 8x² + 19x - 12, इस तरह से लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में इसकी जीरोज x-1 दे रखी है, तो x-1 से इसको डिवाइड कर देंगे हम। ऐसा क्वेश्चन तो मैं आता होगा, कैसे करते हैं हम, x-1 से मैं इसमें डिवाइड करूँगा, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा उसके जीरो चेक कर लेंगे हम, या फिर एक मेथड और है, आप इनमें से वैल्यू पुट कर देख लो 3 से सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 3 सेटिस्फाई करेगा तो ये दोनों ऑप्शन तो कट ही जाएंगे अपने आप, फिर 4 देख लेना एक बार, इसको खुद करना। सम और प्रोडक्ट -3 सम दे रखा है, तो +3 हो जाएगा। मैं जल्दी करेंगे कि क्वेश्चन कैसे, सम ये होता है फॉर्मूला x² - सम ऑफ जीरोज, सम -3 है, प्लस हो जाएगा 3x + 2, तो ऑप्शन बी आएगा इसका बस। थर्ड जीरो पूछिए पॉलिनोमियल की जिसकी सम और प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर, द थर्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 and 2। 3 जीरो मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये। अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि सम और प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा + बीटा + गामा -3, वैसे 3 पॉलिनोमियल वाले कट चुके हैं क्वेश्चन, और प्रोडक्ट दिख रखा है तो मैं अल्फ़ा बीटा गामा 2, ये पता नहीं किस तरह का क्वेश्चन दिया है, देखना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन में मिसप्रिंट लग रहा है मुझे कुछ इसमें, इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं इसको बाद में, मिसप्रिंट है इसमें क्वेश्चन में, रॉन्ग प्रिंट है शायद ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाले क्वेश्चन सब कट चुके हैं, ये वाले नहीं करने की ज़रूरत है हमें। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम बिल्कुल। इसमें कह रहा है कि a - b और a + b इसकी जीरोज़ हैं, तो हमें ये पता है कि अगर ये तीनों जीरोज़ हैं तो अल्फ़ा + बीटा + गामा तीनों जीरोज़ का सम क्यूबिक पॉलिनोमियल -b/a होता है। अगर मैं इन तीनों जीरोज़ का सम करूँ तो मेरे पास आएगा 3a बराबर -b/a, तो -b कितना है -3 है, तो प्लस का 3 हो जाएगा, a1 है, तो 3 से 3 कटा, a की वैल्यू 1 आ गई मेरे पास। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, मतलब थर्ड जीरो पूछ रहा है, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होगा हमारे पास, अल्फ़ा बीटा गामा मतलब तीनों का प्रोडक्ट। तो ये देखो पहली जीरो 1 - b हो गई, दूसरी 1 और तीसरी 1 + b हो गई, और बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ -d/a के।
तो ये माइनस डी अपॉन ए कितना हो गया, डी कितना है इस क्वेश्चन में, माइनस का 1 है, जो लास्ट वाला होता है वो डी होता है और ये हमारे पास 1 है। तो मैं पहले पुट करूँगा तो ये अगर मैं स्क्वायर करूँ इसका, इस पेन से कर रहा हूँ, तो 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस का 1, ये माइनस का 1 इधर आएगा, बी स्क्वायर इधर जाएगा, तो बी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √2, प्लस माइनस √2, मतलब प्लस भी √2 आ सकता है, माइनस √2 भी आ सकता है। तो -1 प्लस माइनस ये की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 1 थी, तो 1 प्लस माइनस √2 ये आ गया हमारे पास 0। 1 प्लस माइनस √2, क्योंकि b की वैल्यू मेरे पास √2 आई है अंडर रूट के और प्लस माइनस, तो हमें दोनों ही पुट करनी पड़ेंगी। एक रियल नंबर a है, इज कॉल्ड ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, वो उसको जीरो कब बोलते हैं, जब f ऑफ a रखने पे जीरो आ जाता है। ऐसे क्वेश्चंस भी कॉन्सेप्चुअल हैं। इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, ये तो नहीं होगा क्योंकि 1/x है, ये वाला भी नहीं होगा, √x है, ये वाला भी नहीं होगा, माइनस पावर आ रही है, तो ये वाला ही पॉलिनोमियल बस इसका। इसमें सम और प्रोडक्ट क्या, कि प्रोडक्ट और सम दिया, उल्टा कर दिया, तो b/a होता है और c/a माइनस b/a, ये वाला ऑप्शन होगा इसका, प्रोडक्ट c/a माइनस b/a। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 और माइनस, सम दे रखा है 1 तो -1 हो जाएगा और प्रोडक्ट दे रखा है -12, तो एक ही ऑप्शन ऐसा लग रहा है जिसमें सम आगे वाला होता है x के साथ वाला, पीछे वाला वो होता है प्रोडक्ट। इसकी थर्ड जीरो बतानी है, प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑफ इट्स जीरोज, ये वाला क्वेश्चन मैं करवाता हूँ तुमको। अल्फ़ा बीटा गामा, मैंने तुम्हें अभी बताया था कि अल्फ़ा बीटा गामा हमारे पास -d/a होता है, तो -d/a का मतलब है कि ये 6/2 हो जाएगा, क्योंकि वो 3 हो गया, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 2 दे रखी है, तो गामा 3/2 आ जाएगा, तो 3/2 इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस, मैंने 12 क्वेश्चंस करवाए हैं। अब इसके क्वेश्चंस हमारे पास सब्जेक्टिव होंगे, 4 वर्कशीट मैंने करवा दिए हैं, और आगे भी वो क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो इस वीडियो को आप एंजॉय कीजिए। बाय बाय।